नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमार क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल पेपर 2022। ये जो अपना जो मॉडल पेपर है वो 12th एग्रीकल्चर वालों के लिए है। और इस मॉडल पेपर में कृषि रसायन यानी हम बात करें तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए जो प्रश्न हैं वो संभावित प्रश्न तैयार किए गए हैं। और जो अपने मॉडल पेपर का जो समय है वो 3.5 घंटे है और पूर्णांक 56 अंक का है। यह मॉडल पेपर बेसिक रूप से बोर्ड के पैटर्न और उसका जो सिलेबस है उसके आधार पर बनाया गया है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, या हमारा जो WhatsApp नंबर दे रखा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस मॉडल पेपर को। और हम अपनी जो शुरुआत करेंगे वो पहले प्रश्न से ही करेंगे। मॉडल पेपर में जो अपना पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न से हम अपनी शुरुआत करेंगे। एक खासियत रहेगी मॉडल पेपर की कि यहाँ जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आगे अंक दे रखे हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न के आगे अंक दे रखा है और उस निर्धारित अंक का ही वो प्रश्न है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न 1 नंबर के होते हैं उनके आंसर आपको या तो 1 शब्द या 20 शब्दों में देने होते हैं, 1 से लेकर 20 शब्दों में देने होते हैं। जो 2 लाइन वाले अंक होते हैं या 2 लाइन वाले प्रश्न होते हैं उनके उत्तर तुम्हें कम से कम 4 लाइनों में देने होते हैं। 4 लाइनों में बात कहूँ 40 शब्द। 3 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर आपको कम से कम 6 लाइन या मैं बात कहूँ 60 से 80 शब्दों में देने होते हैं। और जो 4 अंक वाले प्रश्न होते हैं उनके उत्तर हमें 10 लाइन या हम बात करें तो 100 शब्दों में देने होते हैं। अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न से, और पहले प्रश्न से ही हम शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, मृदा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मृदा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों वह है वी डोकुचेव को मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने पेडोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। अपना दूसरा प्रश्न है, अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण लिखिए। अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों इसका अपना एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट होती है वो अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसके बाद दूसरी होती है बेसाल्ट। अब बेसाल्ट जो आती है वो आती है क्षारीय चट्टानों में। अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो वह अम्लीय चट्टान का उदाहरण है। आगे हम बात करें तीसरा प्रश्न, तो वह है मृदा जीवांश पदार्थों के स्रोतों के नाम लिखिए। मृदा जीवांश पदार्थों के स्रोतों के नाम, यानी मृदा में जो जीवांश या कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके स्रोत कौन कौन से हैं। तो एक तो सीधा नाम हो जाएगा जैव उर्वरक, जो हम जैव उर्वरक देते हैं। दूसरा हो जाएगा जैविक खाद, जैसे हम गोबर खाद है, FIM है, वर्मी कंपोस्ट है। तीसरा हम बात करें जैविक अवशेष या वनस्पति अवशेष हैं, उनके द्वारा मृदा को जैविक खाद प्राप्त होती है। तो 3 हो गए अपने, एक क्या हो गए जैव उर्वरक, एक जैविक खाद और तीसरा वनस्पति अवशेष या हम बात करें फसलों के अवशेष। आगे हम बात करें मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, नाम लिखिए। मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, नाम लिखिए। अब देखो मृदा में टोटली अगर हम बात करें तो 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे मैं बात कहूँ जीवाणु, कवक, एक्टिनोमाइसीट्स, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये क्या है मृदा में पाए जाते हैं। जीवाणु, कवक, एक्टिनोमाइसीट्स, प्रोटोजोआ और शैवाल, केवल आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। 5वें प्रश्न की बात करें तो टिंडल प्रभाव को परिभाषित कीजिए। टिंडल प्रभाव को परिभाषित कीजिए। अब देखो टिंडल प्रभाव की अगर हम बात करें तो टिंडल प्रभाव क्या है? जैसे जो सूर्य की रोशनी होती है तो सूर्य की रोशनी के द्वारा हमें अंधेरे में से जब हम प्रकाश निकालते हैं, यानी जब सूर्य के प्रकाश को या प्रकाश को एक अंधेरे कमरे में निकाला जाता है तो प्रकाश की किरणों में धूल के कण स्पष्ट दिखाई देते हैं, और इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। या हम बात करें कोलाइडी कण, जो कोलाइडी कण होते हैं जब सूर्य की किरणों के द्वारा या प्रकाश की किरणों के द्वारा चमकते हुए दिखाई देते हैं तो उस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जब सूर्य की किरणें या प्रकाश की किरणों के द्वारा कोलाइडी कण चमकते हुए प्रदर्शित होते हैं तो उस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। आगे हम बात करें 6वां प्रश्न, तो 6वां प्रश्न है मृदा pH को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों के नाम लिखिए। मृदा pH को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम लिखने हैं आपको। तो मृदा pH को प्रभावित करने वाला सबसे पहला जो कारक है जलवायु, दूसरा कारक है वनस्पति, तीसरा कारक है स्थलाकृति, चौथा कारक है उर्वरकों का प्रयोग, और 5वां कारक अगर हम माने तो पैतृक पदार्थ भी मान सकते हैं। यानी pH को प्रभावित करने वाली ये कारक हैं, जलवायु है, जैवमंडल है, वनस्पति है, स्थलाकृति है, ये सभी कारक मृदा pH को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों ये स्थित है करनाल हरियाणा में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। आगे हम बात करें किस खरपतवार का उपयोग क्षारीय मृदाओं के सुधार में किया जाता है। किस खरपतवार का उपयोग क्षारीय मृदाओं के सुधार में किया जाता है। तो दोस्तों जो कटीली खरपतवार है उसका प्रयोग क्षारीय मृदाओं के सुधार में किया जाता है। आगे हम बात करें लाभदायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। लाभदायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। अब लाभदायक पोषक तत्वों के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वेनेडियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है और सोडियम है। अगर मैं ट्रेक में बात करूँ तो वेसिकोना, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम, ये सभी कैसे तत्व हैं, लाभदायक पोषक तत्व हैं। आगे हम 10वें प्रश्न की अगर बात करें तो अपना 10वां प्रश्न है फास्फोरस प्रदान करने वाले किन्हीं 2 उर्वरकों के नाम लिखिए। फास्फोरस प्रदान करने वाले किन्हीं 2 उर्वरकों के नाम। तो दोस्तों एक तो हो जाएगा डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, एक हो जाएगा एमएपी, मोनो अमोनियम फास्फेट। ये क्या है, फास्फोरस प्रदान करने वाले जैव उर्वरक हैं। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, तो वो है किन्हीं 4 स्थूल कार्बनिक खादों के नाम लिखिए। किन्हीं 4 स्थूल कार्बनिक खादों के नाम लिखिए। अब देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्थूल कार्बनिक खाद क्या है। ये वे खाद होती हैं जिनमें पोषक तत्व तो कम मात्रा में लेकिन जैविक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें हरी खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, ये सभी जो खाद हैं वो कैसी खाद हैं, कार्बनिक, स्थूल कार्बनिक खाद हैं। जैसे हरी खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, 4 कैसी खाद हो गई, कार्बनिक खाद हो गई। आगे हम बात करें 12वां प्रश्न, तो वो है खीस का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। खीस का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। अब देखो यहाँ खीस का आपेक्षिक घनत्व पूछा है तो वो होता है 1.032, कितना होता है, 1.040 होता है, सॉरी 1.040 होता है। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, पशुओं में दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। पशुओं में दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम। अब यहाँ दूध के संगठन को कौन कौन प्रभावित करता है, एक तो पशुओं की प्रजाति ही प्रभावित करती है, दूसरा पशुओं की नस्ल प्रभावित करती है, तीसरी हम बात करें पशुओं का आहार प्रभावित करता है, चौथी हम बात करें पशुओं का जो आवास है वो प्रभावित करता है। तो ये सभी किसको प्रभावित करते हैं, पशुओं में दूध के संगठन को। क्या, पशुओं की प्रजाति, पशुओं की नस्ल, पशुओं का आवास और पशुओं का आहार। अगला प्रश्न है मृदा कोलाइड के 4 गुण लिखिए। मृदा कोलाइड के 4 गुण आपको बताने हैं। पहला क्या होता है, हम बता सकते हैं ब्राउनी गति बता सकते हैं, कोलाइड में भी पाई जाती है। दूसरा हम टिंडल प्रभाव बता सकते हैं, तीसरा हम विषमांगता बता सकते हैं, चौथा हम ससंजन या आसंजन बता सकते हैं। 4 गुण हो गए, कौन सा, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, ससंजन या आसंजन और विषमांगता। आगे हम बात करें दुग्ध धातु क्या है, दुग्ध धातु। अब दुग्ध धातु की अगर हम बात करें तो दूध में जो धातुएं पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, दुग्ध धातु। जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और दूध में लोहे की तो कमी ही पाई जाती है, तो सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। तो दुग्ध धातु क्या है, दूध में जो धातु पाए जाते हैं उनको दुग्ध धातु कहा जाता है। आगे जो अगला प्रश्न है वो है दूध में कैसीन की उपयोगिता लिखिए। दूध में कैसीन की उपयोगिता। अब कैसीन क्या है, कैसीन एक प्रोटीन है जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। क्या होता है, दूध का रंग सफ़ेद। तो इसकी उपयोगिता क्या है, अब हम कैसे लिखेंगे, कैसीन एक प्रकार की प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है। गाय के दूध में इसकी मात्रा कम तथा भैंस के दूध में ज़्यादा होती है। यह दूध को सफ़ेद रंग प्रदान करती है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें पीएच स्केल क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। पीएच स्केल। अब पीएच स्केल वह यंत्र है जिसके द्वारा मृदा पीएच या किसी भी वस्तु की अम्लीयता या क्षारीयता प्रकृति को ज्ञात किया जाता है। इसकी उपयोगिता क्या है, इसके द्वारा वस्तु की अम्लीय, क्षारीय और जो लवणीय प्रकृति होती है उनको ज्ञात कर सकते हैं, या पीएच यानी उसकी पोटेंशियल जो क्षमता होती है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे आपको जैविक खाद और उर्वरक में अंतर लिखना है। जैविक खाद और उर्वरक। जैविक खाद की बात करें तो कहाँ तैयार किए जाते हैं, कारखानों में, लेकिन जैविक रसायनों से तैयार किए, जैविक पदार्थों से तैयार किए जाते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थों से तैयार किए जाते हैं। ये चीज़ आपको 4 अंतर इनमें से कोई भी लिखने हैं। बर्मी कास्ट क्या है समझाइए। अब बर्मी कास्ट, जैसे हम जब केंचुए की खाद बनाते हैं तो गोबर लेते हैं और केंचुओं का अवशेष लेते हैं और फसल अवशेष लेते हैं, तो इन तीनों को मिलाकर के हम क्या कह देते हैं, बर्मी कास्ट कह देती हैं। तो ये था अपना मॉडल पेपर। पूरा मॉडल पेपर लेने के लिए आप कमेंट करके हमें बताएं और पूरा मॉडल पेपर आपको हम भेज देंगे, या हमारा व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी वीडियो से व्हाट्सअप नंबर लेके हमें कॉन्टैक्ट करें या कमेंट पर अपना नंबर टाइप करें। थैंक यू।